हेलो प्यारे स्टूडेंट, आज हम क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ और चैप्टर नंबर 15.1 कराएंगे। जो हमारा क्या है 15.1 का 18वां क्वेश्चन है। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन है और इससे 1 से लेके 17 तक जो क्वेश्चन है अगले वीडियो में सब करा दिए हैं। आप लोग नहीं देखे हैं तो मेरा कोचिंग का नाम है RS कोचिंग सेंटर, उस पर सर्च मारिएगा और सारा प्रोबेबिलिटी का सारा वीडियो सारा क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं और एकदम आसान तरीका से सोल्व करेंगे और यहाँ पर समझेंगे, एकदम आसान भाषा में समझेंगे। ये ना लगे कि हम लोग क्या कर रहे हैं, मैथ पढ़ रहे हैं। एकदम इंजॉय से पढ़ेंगे हम लोग। आप पूरा गारंटी देते हैं कि आप लोग अच्छे से देखिएगा ये वीडियो को, तो हम पूरा गारंटी देते हैं कि आप लोग को ऐसा समझाएंगे कि एकदम हमेशा तक एकदम मतलब दिमाग में घुस जाएगा। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं और इस क्वेश्चन में क्या दिया है इसके बारे में हम समझते हैं। ठीक है, तो देखिए प्रश्नावली जो 15.1 का 18वां क्वेश्चन है, इसको एकदम अच्छे तरीके से पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या किया है, तो 18 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे और इसको अच्छे से समझेंगे। क्या दिया है, तो यहाँ पर दिया है एक पेटी में 90 डिस्क है। क्या है, डिस्क है। ठीक है, एक पेटी में 90 क्या है, डिस्क है और डिस्क हैं जिन पर 90 तक संख्या अंकित किया गया है। मतलब कहने का मतलब कि एक डिब्बा में डिस्क है। डिस्क कहने का मतलब कि कैसेट होता है। क्या होता है, कैसेट। ठीक है, तो डिस्क हैं जिन पर 90 तक संख्या पर क्या है, अंकित किया गया है। 90 तक क्या किया गया है, अंकित किया गया है। ठीक है, 90 तक संख्या अंकित है। यदि इस पेटी में से एक डिस्क यादृश निकाली जाती है तो इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि इस डिस्क पर अंकित होगा। क्या होगा, तो इसमें बोला है कि दो अंकों की क्या होगा, संख्या होगा और उसके बाद एक पूर्ण वर्ग संख्या होगा और उसके बाद 5 से विभाजित संख्या होगा। ठीक है, इसको अच्छे तरीके से फिर से एक बार पढ़ेंगे। क्या दिया है, तो यहाँ पर बोला है कि एक पेटी में 90 डिस्क है। एक पेटी में 90 क्या है, डिस्क हैं जिन पर 90 तक संख्या अंकित किया गया है। जिन पर क्या है, 90 तक क्या किया गया है, संख्या अंकित मतलब लिख दिया गया है। ठीक है, यदि इस पेटी में एक डिस्क यादृश निकाला जाता है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि इस डिस्क पर अंकित होगा। क्या होगा, तो पहला क्वेश्चन बोला है कि दो अंकों की संख्या, फिर उसके बाद क्या बोला है, एक पूर्ण वर्ग संख्या और उसके बाद तीसरा क्वेश्चन बोला है कि 5 से विभाजित संख्या। ठीक है, तो चलिए इसको अच्छे से समझते हैं। दो अंकों की संख्या, जैसे कहने का मतलब कि एक डब्बा है उसमें डिस्क है तो कहने का मतलब कि 1 से लेके 90 तक अंक उस पर क्या किया गया है, लिखा गया है। 1 से लेके 90 तक अंक लिखा गया है। तो इसमें बोला है कि दो अंकों की संख्या कहाँ से स्टार्ट होगा, तो 10 है। 10 ले लेके 90 तक स्टार्ट होगा। 10 ले लेके क्या होगा, 90 तक संख्या स्टार्ट होगा। तो दो अंकों की संख्या कितना हो जाएगा 90 में से 9 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 81। तो दो अंकों की संख्या कितना हो जाएगा, 81। दो अंकों की संख्या कितना हो जाएगा, 81 होगा। और उसके बाद यहाँ पर बोला है कि एक पूर्ण वर्ग संख्या होगा। तो 1 से लेके 90 के बीच में पूर्ण वर्ग संख्या कौन होगा, तो 90 के बीच में पूर्ण वर्ग संख्या, जैसे कहने का मतलब कि 1 का 1 हो जाएगा, फिर उसके बाद 2 का क्या हो जाएगा, 4 होगा, फिर उसके बाद कितना हो जाएगा 3 का कितना होगा, 9 होगा, फिर उसके बाद 4 का होगा 16, फिर उसके बाद 25, फिर उसके बाद 36, फिर उसके बाद कितना होगा 49, फिर उसके बाद 64, फिर उसके बाद 81। ठीक है, तो इसमें पूर्ण वर्ग संख्या कितना हो जाएगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 को पूर्ण वर्ग संख्या होगा। ठीक है, और उसके बाद 5 से विभाजित संख्या की बात करें तो 19। देखो यहाँ 90, तो 5 से जब विभाजित करेंगे तो कितना संख्या विभाजित होगा, तो 5 से हो जाएगा 18 5 90। तो 18 वो ऐसे संख्या होंगे जो 5 से क्या होंगे, विभाजित होंगे। ठीक है, फिर से इसको समझते हैं। देखिए दो अंकों की संख्या, कहाँ स्टार्ट होगा, तो 10 से 90 तक स्टार्ट होगा। दो अंकों की हमारा क्या हो जाएगा, संख्या होगा। तो 10 से 90 तक स्टार्ट होगा तो पूरा संख्या कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। पूरा संख्या कितना हो जाएगा, 81 होगा। और उसके बाद एक पूर्ण वर्ग संख्या होगा। क्या
क्या होगा, एक पूर्ण वर्ग संख्या। तो पूर्ण वर्ग संख्या कहने का मतलब कि जिसका परफेक्ट स्क्वायर हो, जैसे कि 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, फिर उसके बाद 3 का स्क्वायर 9 होता है। इसी तरह करते करते किसके बीच में आ जाएगा, तो 1 से लेके 90 के बीच में आ जाएगा, मतलब 9 का स्क्वायर कितना होगा, 81 होगा। ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद 5 से विभाजित, मतलब कहने का मतलब कि 1 से 90 तक जो संख्या होगा 5 से कितना विभाजित होगा, तो 90 में 5 से जब विभाजित भाग करेंगे तो कितना होगा, 18 25 90। 18 को ऐसे संख्या है 1 से लेके 90 तक के बीच में 18 को ऐसे संख्या है जो हमारा क्या है, 5 से विभाजित है। ठीक है, चलिए आशा करते हैं कि इतना समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर समझेंगे, क्या समझेंगे, देखिए। तो इसमें दिया है कि पहला क्वेश्चन, तो इसमें लिखेंगे दिया क्या है, यहाँ पर लिखेंगे सोल्व। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे दिया है कि कुल संख्या कितना हो जाएगा। कुल संख्या का अगर बात करें, कुल संख्या कितना होगा, 90 होगा। कुल संख्या का बात करें तो कितना हो जाएगा, 90 होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर कुल संख्या की बात करें तो 90 होगा। अब इसमें अब लगाएंगे सूत्र कौन सा लगाएंगे, तो प्रायिकता बराबर, क्या लगाएंगे, प्रायिकता। तो यहाँ पर लिखेंगे सूत्र से, क्या लिखेंगे, सूत्र क्या होता है, प्रायिकता बराबर, तो PE बराबर होता है NE और बटा में क्या होगा, NS होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि एक पेटी में 90 डिस्क है और उस पर 90 1 से लेकर 90 तक लिखा गया है, तो कुल संख्या का बात करें तो कितना होगा, 90 होगा। ठीक है, अब सूत्र लगाएंगे, सूत्र से प्रायिकता बराबर क्या होता है, तो प्रायिकता बराबर होता है PE बराबर NE बटा में क्या होता है, NS होता है। ठीक है, ठीक। अब उसके बाद देखिए पहला क्वेश्चन का अगर हम बारे में बात करें, तो पहला क्वेश्चन का अगर बारे में बात करें तो 2 अंकों की एक संख्या, 2 अंकों की संख्या। तो यहाँ पर बोला है कि फिर से एक बार अच्छे से क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर उसके बाद समझाते हैं। ठीक है, तो बोला है कि एक पेटी में 90 डिस्क है, क्या है, 90 डिस्क है जिन पर 90 तक संख्या अंकित है। यदि इस पेटी में से एक डिस्क यादृच्छिक निकाली जाती है तो इसकी क्या प्रायिकता, मतलब इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि इस डिस्क पर अंकित होगी, क्या अंकित होगा, तो दो अंकों की एक संख्या, 2 अंकों की एक संख्या। ठीक है, 2 अंकों की एक संख्या। ठीक है, ये हमको निकालना है। फिर उसके बाद क्या होगा, एक पूर्ण वर्ग संख्या होगा और एक क्या होगा, 5 से विभाजित होगा। तो पहला क्वेश्चन का अगर बारे में बात करें तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, पहला क्वेश्चन लिखेंगे कि दो अंकों की एक संख्या, 2 अंकों की एक संख्या, 2 अंकों की एक संख्या का अगर बात करें तो देखिए यहाँ से 1 से लेके 90 के बीच में कितने संख्या होंगे, 2 से, तो देखिए 1 से लेके 9 तक तो एक ही वो अंक होगा, लेकिन जब 10 से स्टार्ट करेंगे और 90 तक ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, इसके बीच में 81 संख्या होगा। कितना होगा, 81 संख्या। 90 में से 9 घटा देंगे, 9 ऐसा संख्या है जो 1 अंक वाली है, लेकिन 81 संख्या ऐसा है कि जो 2 अंक वाली है। तो पूछा है कि 2 अंकों की एक संख्या, तो कितना होगा, 81। कितना होगा, 81 और बटा में कितना होगा, 90, मतलब अनुकूल बटा में कुल, अनुकूल बटा में क्या हो जाएगा, कुल। जब इसको 9 से काटेंगे तो कितना होगा, 9 बटा में 10 होगा। ये हमारा क्या हो गया, पहला का आंसर हो गया, पहला का क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, फिर अगला चलिए देखते हैं दूसरा का क्वेश्चन का अगर बारे में बात करें तो दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन का अगर बारे में बात करें तो दूसरा क्वेश्चन दिया है यहाँ पर। दूसरा क्वेश्चन के बारे में बात करें तो दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है, तो यहाँ पर लिखेंगे दूसरा क्वेश्चन क्या होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे P। दूसरा क्वेश्चन बोला है कि एक पूर्ण वर्ग संख्या, क्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या। ठीक है, तो एक पूर्ण वर्ग संख्या का अगर बारे में बात करें तो पूर्ण वर्ग संख्या कितना होगा, 1 और 90 के बीच में। देखिए पूर्ण वर्ग संख्या कितना होगा, 1 और 90 के बीच में, 1 और 90 के बीच में कौन कौन संख्या पूर्ण वर्ग संख्या होगा जिसका परफेक्ट स्क्वायर हो। तो देखिए 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है और 5 का स्क्वायर 25 होता है। फिर उसके बाद 6 का स्क्वायर तो कितना होगा, 36 होगा। फिर 7 का 49 हो जाएगा, 8 का कितना होगा, 64 होगा और उसके बाद 9 का कितना होगा, 81 होगा और 10 का कितना हो जाएगा, 100। तो 10 को नहीं लेना है, क्यों, क्योंकि 1 से लेके 90 के बीच तक लेना है। तो कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8
9 होगा। कितना होगा? 9। तो एक पूर्ण वर्ग संख्या, तो पूर्ण वर्ग संख्या कितना होगा? 9 होगा। ठीक है, पूर्ण वर्ग संख्या कितना होगा? 9 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या चीज? एक पूर्ण वर्ग संख्या। एक पूर्ण वर्ग संख्या, एक पूर्ण वर्ग संख्या के बारे में बात करें तो एक पूर्ण वर्ग संख्या कितना होगा? तो 9 होगा। और बटा में कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। बटा में कितना होगा? 90। जब इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 बटा में 10 होगा। इसको काट देंगे तो 1 बटा में 10। ये हमारा क्या हो गया? दूसरा का आंसर हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद तीसरा का क्वेश्चन का अगर बारे में बात करें, तीसरा क्वेश्चन क्या दिया है? तो तीसरा क्वेश्चन बोला है कि 5 से विभाज्य एक संख्या। ठीक है, तो उसकी क्या प्रायिकता है? जो 5 से विभाज्य, 5 से विभाज्य एक संख्या। 5 से विभाज्य एक संख्या कितना होगा? तो देखिए 90 तक अंक है, तो इसको 5 से जब विभाजित करेंगे तो 5 से भाग करेंगे तो कितने बार कटेगा? 18 बार में। तो 18 ऐसी संख्या है जो 5 से क्या करती है? विभाजित हो जाती है, मतलब पूरा कट जाती है। तो यहाँ पर लिखेंगे 18 और बटा में क्या लिखेंगे? 90। 18 बटा में कितना लिखेंगे? 90। जब इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 18, तो 1 बटा में कितना होगा? 5। तो ये हमारा क्या होगा? दूसरा आंसर, मतलब तीसरा का आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए एक बार अच्छे से फिर समझते हैं, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। ठीक है, बोला है कि 18 नंबर क्वेश्चन बोला है कि एक पेटी में 90 डिस्क है। ठीक है, और जिन पर 90 तक संख्या लिखी गई है, मतलब 90 तक डिस्क गो डिस्क है, और उसमें क्या लिखा गया? 1 से लेकर 90 तक अंक, मतलब संख्या लिखा गया, अंकित है। यदि इस पेटी में से एक डिस्क यादृच्छिक निकाली जाती है तो इसकी क्या प्रायिकता, मतलब इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि इस डिस्क पर अंकित होगा। क्या क्या अंकित होगा? तो 2 अंकों की एक संख्या कितना हो जाएगा? तो 10 से लेकर 90 के बीच में 2 अंकों की संख्या हो जाएगा। फिर उसके बाद बोला है कि एक पूर्ण वर्ग संख्या होगा। तो पूर्ण वर्ग संख्या जिसका परफेक्ट स्क्वायर हो, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, इसी तरह 9 होगा। फिर उसी तरह से जाते जाते कितना? 81 तक हो जाएगा। तो वो हमारा कितना हो जाएगा? 9 होगा। एक पूर्ण वर्ग संख्या की बात करें तो ये कितना हो जाएगा? 9 होगा। फिर उसके बाद 5 से विभाजित करें तो 90 तक संख्या है। 90 तक क्या है? संख्या है। तो जब 5 से विभाजित करेंगे तो कितना? 18 बार में चला जाएगा। कितने बार में जाएगा? 18 बार में। 18 ऐसे संख्या है जो 5 से क्या है? विभाजित है। 1 से लेकर 90 के बीच में 18 एक ऐसे संख्या है जो 5 से क्या है? विभाजित है। ठीक है, तो इस चीज को समझ में आ गया। ठीक है, फिर आगे देखिए क्वेश्चन क्या बोला है कि उसकी क्या प्रायिकता है। तो यहाँ पर निकालेंगे, क्या निकालेंगे? तो यहाँ पर देखिए क्या दिया है कुल संख्या कितना होगा? 90। सूत्र से प्रायिकता बराबर सूत्र होता है पीई क्या होता है? पीई बराबर होता है एनई बटा में क्या होता है? एनएस होता है। पीई बराबर क्या होता है? एनई और बटा में क्या होता है? एनएस होता है, प्रायिकता बराबर। तो पहला क्वेश्चन बोला है कि 2 अंकों की एक संख्या, तो उसकी क्या प्रायिकता है? जो 2 अंकों की एक संख्या है, तो 2 अंकों की एक संख्या कितना होगा? तो 81 होगा। कितना होगा? 81। और बटा में क्या होगा? 90। तो अनुकूल बटा में क्या होगा? कुल। इसको जब 9 से काटेंगे तो 9 से काटेंगे तो कितने बार में कटेगा? 9 बार में कट जाएगा, आई 10 बार में। तो ये पहला आंसर हो गया। ठीक है, दूसरा का अगर बात करें तो बोला है कि एक पूर्ण वर्ग संख्या होगा, तो उसकी क्या प्रायिकता है? एक पूर्ण वर्ग संख्या होगा। किसके बीच में? तो 1 से लेकर 90 के बीच में। तो कितने संख्या होंगे? तो 9 गो संख्या होंगे। पूर्ण वर्ग संख्या कितने होंगे? 1 से लेकर 90 तक में तो 9 गो संख्या होंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे पी मतलब प्रायिकता एक पूर्ण वर्ग संख्या होगा। तो 9 बटा में क्या होगा? 90। जब इसको 9 से काट देंगे तो 1 बटा में क्या होगा? 10 हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर उसके बाद तीसरा का अगर हम बात करें तो ये बोला है कि 5 से विभाज्य संख्या। तो 1 से लेकर 90 के बीच में कितने ऐसे संख्या हैं जो 5 से विभाजित होंगे? तो 18 ऐसे संख्या हैं जो 5 से क्या होंगे? विभाजित होंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे? 5 से विभाज्य एक संख्या। तो 18 बटा में 90, जब इसको काटेंगे तो 1 बटा में क्या होगा? 5 आ जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं कि आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर जरूर कर देना। ठीक है, आगे चलते हैं।